वृत्त का इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, पर नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वृत्त एक गोल आकृति को अगर कहते होंगे तो फिर ये जो हम बना रहे हैं ये भी तो ये भी तो गोल है थोड़ी, तो क्या ये भी वृत्त है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या है? इसकी सही डेफिनेशन है कि किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को कहते हैं वृत्त। और इसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये डेफिनेशन हमारा डिफाइन होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक समतल है, जैसे कि ये हमारा कोई समतल है। अब हमने क्या, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु, तो समतल पे हम कोई एक निश्चित बिंदु स्थित कर लेते हैं, जैसे कि हमने स्थित कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, निश्चित बिंदु हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। यानी कि हम एक निश्चित दूरी, इतनी दूरी ले लेते हैं जितनी कि हमने अभी ट्राइकल में सेट करके रखी है, तो इतनी दूरी। अब बताओ क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु हो गया हमारा, से कि एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को। अब यहाँ से हम क्या है, थोड़ा सा सब जगह एक बिंदु डालते चलेंगे, इतनी दूरी पे एक बिंदु दे दिया, ठीक है। फिर थोड़ी आगे बढ़े हम लोग, फिर उतनी ही दूरी पे हमने दूसरा बिंदु भी दे दिया है। फिर थोड़ा आगे बढ़ के हम उतनी दूरी पे तीसरी बिंदु लगा दे रहे हैं। फिर मूव करते हुए उतनी ही दूरी तो इतनी ही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, और चौथी बिंदु लग गई, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह से हमने ढेर सारे बिंदु लगा देने हैं। ऐसे करके हम सारे बिंदु यहाँ पे लगाते जा रहे हैं एक निश्चित दूरी से, और इस दूरी में क्या है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और यूं करते 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 हम पहुंच गए अपने पहली दूरी के पास। तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन तो डिफाइन हो रहा है किसी निश्चित बिंदु से। अब निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। अब जो ये हमारा बना है, ये तो हमारा बिंदुओं का समूह है ना, ये वाला, जहाँ एक से अधिक कोई भी चीज हो गई तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो ये चूंकि बिंदु एक से तो बहुत ज्यादा है, तो ये बिंदुओं का क्या है, समूह हो गया। तो एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग वृत्त कहते हैं। तो ये जो निश्चित दूरी है, ये बीच वाली, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, हमारा सेंटर होता है। यानी ये जो हमारा वृत्त है, इसका बीच में जो एक निश्चित दूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंटर बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र, ठीक है। एक चीज हमारी क्लियर हो गई। और जो ये निश्चित, जो आपको बिंदुओं का जो समूह मिला था, इस सारे समूह को पता है क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस बोलते हैं वृत्त का। जैसे कि आपने कोई भी आकार पढ़ा तो उसमें परिमाप होता था ना, मतलब सभी ओर का माप होता था, तो इसमें हम लोग वृत्त में खास करके परिधि बोलते हैं। इसका भी मतलब वही चीज है कि परिमाप, मतलब इसके चारों ओर के माप को हम लोग परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि कहते हैं। तो ये जो लाल वाली आप रेखा इस वृत्त में देख रहे हैं, यही हमारी वो परिधि है। और इसको एक चीज और बोलेंगे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो वो वृत्त का लंबाई होता है। ये चारों बगल से जब हम करते हैं तो ये वृत्त की लंबाई होगी। और अब वो दूरी जो एक सेंटर से आपको एक बिंदु बिंदु करके जो समूह बनाया ना, निश्चित दूरी फॉलो करके, उस दूरी को क्या कहते हैं, सारा चीज तो आपने देख लिया, पर इस दूरी को क्या कहते हैं, तो इस दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। और ये दूरी कौन सी होगी हमारी, जैसे कि इसको ऐसे रख लिया, तो यहाँ से हमको मिलाना है कहाँ पे, तो वहां तक जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो रेखा बन रहा है ना, अभी इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या, जो हर एक बार मेंटेन होती है, और इंग्लिश में इसको ही रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या हो गया। और यहाँ पे हम इस डेफिनेशन में इसका नामकरण कर देते हैं कि निश्चित दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि रेडियस बोलते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर, मतलब कि केंद्र बोलते हैं। अब ये जो स्थित बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, तो बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी सेंटर की, ये कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट की इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो वृत्त के अंतर्गत नेक्स्ट आने वाला हमारा चीज है वो है कॉर्ड, यानी कि हिंदी में उसको जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीवा। तो ये जीवा नाम का जो चीज है, ये वृत्त में किसको कहते हैं, तो वृत्त पर ना किसी दो बिंदु, जैसे कि एक बिंदु ये मान लेते हैं हम लोग, और ये हमारी, चलो इसी वृत्त में देखते हैं, ये एक बिंदु थी, और थोड़ी दूर पे लेके चलते हैं ये दूसरी बिंदु, तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग कहते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। यही है हमारा कॉर्ड। अब जैसे कि अगर इतना नजदीक ये बिंदु हमारा, ये बिंदु इसको भी मिला दिया, तो इसको भी कॉर्ड कहेंगे। जैसे कि इसमें आपको क्लियरली दिख पाएगा, यहाँ हम थोड़ी सी बड़ी जीवा बनाते हैं, और ये हमारा रेखाखंड हो गया। ये कोई हमारा कोई बिंदु ए था, ये हमारा कोई बिंदु बी था, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा वो है आर्क। तो आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। और आर्क कहते किसे हैं, तो वृत्त जो होता है ना, उसके दो बिंदु, जैसे कि ये दो बिंदु पहले से ड्रॉ किए हुए हैं, तो इन दो बिंदुओं के बीच के भाग को कहते हैं चाप। और ये बीच का भाग कौन है, तो ये वाला भाग, ये वाली जो आपको नीली वाली जो भाग दिख रही है ना, ये हमारी कहलाती है क्या, चाप, यानी कि आर्क। और ये जो रेखाखंड है इसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड, यानी कि जीवा।
सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दिया कि वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, तो वो होता है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाला जीवा। यानी कि अगर हमारा वृत्त का केंद्र तो ये है, तो इतनी तो हमारी त्रिज्या थी, तो इस पॉइंट को अगर चले हम लोग ए बोलते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं जिसका नाम है बी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये जो रेखा बन रही है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। कॉर्ड के लिए क्या बोला है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो ये और ये भी हमारी दो बिंदु है वृत्त पर स्थित ए और बी, और ये दोनों आपस में मिल रही है और ये रेखाखंड इन्हें मिला रहा है, तो इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे। और वृत्त के केंद्र से होकर चूंकि ये गुजर रहा है, इसलिए ही हम इसे कहते हैं व्यास। तो व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त की, सबसे बड़ी जीवा। इसके बाद इसका व्यास का जो हमारा डायमीटर का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो क्या है, व्यास हमारा जो होगा सारा का सारा एक ही माप का होता है किसी वृत्त में, क्योंकि दूरी तो उतनी ही हमने हर बार अटैच की थी ना, तो ये वृत्त हमारा बना। तो जितनी दूरी इधर उतनी ही दूरी इधर, हर और उतनी दूरी है, और ये दूरी क्या डबल हो गई है, यानी व्यास क्या है एक ही माप के होते हैं सारे के सारे व्यास। नेक्स्ट हमारा चीज़ क्या है, तो कि एक वृत्त में अनगिनत मतलब कितने भी चाहें तो उतने डायमीटर संभव है, यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर एक वृत्त में हो सकते हैं। जैसे कि ये तो एक डायमीटर हो गया, फिर वृत्त के केंद्र से हम ऐसी कोई दूसरी रेखा खींच दिए 30 डायमीटर, फिर यहाँ से खींच दिया ये डायमीटर, मतलब वृत्त में इनफाइनाइट डायमीटर संभव होते हैं। और वैसे ही त्रिज्या का भी इसका अपोजिट होता है। एक चीज़ और आपको डायमीटर में देखने को मिलेगा कि इतना तो त्रिज्या था और इतना भी त्रिज्या था, तो त्रिज्या का क्या है 2 गुना होता है डायमीटर, यानी कि व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या। अभी मैंने कहा कि व्यास क्या है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि व्यास गुने 2 गुने त्रिज्या। तो अब एक चीज़ बताइए कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारी क्या है व्यास की होती है आधी, मतलब व्यास बटे 2 हम कर दे तो ये हमारी त्रिज्या होती है व्यास की आधी। अब त्रिज्या को रेडियस इंग्लिश में कहते हैं ना, इसलिए त्रिज्या को हम लोग इंडिकेट जब करते हैं आगे तो उसको आर से इंडिकेट करते हैं, और वहीं व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, इसलिए व्यास को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि त्रिज्या क्या है एक निश्चित दूरी को कहते हैं, तो सभी त्रिज्या क्या है बराबर होंगे आपस में। और इसके साथ ही एक चीज़ और होगा, जैसे कि डायमीटर इनफाइनाइट होता है, तो वैसे ही त्रिज्या भी हमारी किसी वृत्त में क्या है इनफाइनाइट होगी, मतलब इस तरह से आपको कितनी भी त्रिज्या मिल सकती है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, एक टॉपिक है हमारा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, त्रिज्य मतलब क्या, त्रिज्या, खंड मतलब क्या, टुकड़ा, यानी कि त्रिज्या एक हमने खींच दिया, ठीक है, और एक दूसरा त्रिज्या होगा। ओके, तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो दो त्रिज्या के बीच जो जगह वृत्त की बन रही है, दो त्रिज्या के बीच में जिसको हमने ऐसे से कर दिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। और ये बनता है कैसे, हमारा अगर इसका नाम दे दे ओ, यहाँ ए भी हो गया, तो ये बनता है कैसे, तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर जो बनता है स्थान वृत्त में, उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। और जब हम एक त्रिज्यखंड की बात करते हैं तभी हमारा दूसरा त्रिज्यखंड भी बन जाता है। जैसे कि ये जो त्रिज्यखंड है ये वृत्त का क्या होगा, इस समय सबसे छोटा त्रिज्यखंड होगा क्योंकि ये छोटा है। अब ये भी तो एक आकृति है, जो ये सारा का सारा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क है, यानी कि एक चाप हो रहा है, और ये हमारी एक त्रिज्या है और ये दूसरी त्रिज्या, मतलब ये जो हमारा स्थान बच रहा है ब्लैंक वाला, ये भी हमारा क्या है एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, क्योंकि दो त्रिज्या और ये जो चाप है इससे ये घिर के बने, ये हमारा छोटा त्रिज्यखंड कहलाएगा वृत्त का, यानी कि माइनर त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ये सारी की सारी इमेज बन रही है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये कहलाता है हमारा, मतलब मेजर सेक्टर। नेक्स्ट चीज़ है त्रिज्यखंड के बाद हमारा क्या, वृत्तखंड, यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं वृत्त की एक जीवा, जैसे कि ये हमारा कोई जो वृत्त है इस पर हमने एक जीवा बना लिया, अगर यहाँ इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसको इससे मिला देंगे तो एक हमारी क्या है जीवा बन जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन जीवा हो गई, हमारी कॉर्ड हो गई। तो वृत्त की एक जीवा और संगत चाप, यानी कि ये वाला जो चाप बन रहा है हमारा ए बी, ये वाला जो पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है, तो इसके बीच जो वृत्त हमारा छिपा हुआ है ना, ये जो वृत्त का स्थान बच रहा है, वृत्तीय क्षेत्र का जो भाग है ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब ये जो स्थान बच रहा है, अब ये बड़ा वाला बच रहा है, ये हमारा एक जीवा हो गया और इधर हमारा एक चाप बन रहा है ए बी का उल्टा वाला चाप। तो ये जो स्थान है ये पूरा का पूरा स्थान जो आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं ये वृत्त का, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड, यही हमारा सर्कल का सारा चीज़ था। तो आई होप कि आपको सर्कल बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।